One is according to Suniti, means to rules, to sastric injunction, but the other wife is Suruchi, according to taste, enjoyment. तो महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। ऐसे नाम से विदित है। सुनीति मतलब जो नीति के अनुसार वैदिक शास्त्रों के आदेशानुसार चलती है, और सुरुचि का मतलब होता है जो अपनी इच्छा अनुसार चलती है। But his stepbrother, Dhruva Maharaj's stepbrother, Uttama was trying to sit on the lap of his father, but Dhruva Maharaj also saying that he also with affection he wanted to also sit on the lap of his father. तो ध्रुव महाराज के जो सौतेले भाई थे उत्तम, वो अपने पिता की गोद में बैठते थे, तो ध्रुव महाराज भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। And his stepmother said, Suruchi, you are not allowed to sit on the lap of your father. You are doomed. This attempt that you are doing, you cannot, it's impossible for you. तो जब ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, उनकी सौतेली माँ ने उनसे कहा, यहाँ पे तुम इस प्रकार का प्रयास मत करिए, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते उस प्रकार से। The only way you can do that is trying to do tapasya, worship the Supreme Lord, and next birth, when you take birth in my womb, then you will be allowed to sit on his lap. और यदि तुम ऐसा चाहते हो कि तुम अपने पिता की गोद में बैठो, तो तुमको फिर भगवान की तपस्या करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। But that was like piercing the heart of Dhruva Maharaj when he heard about this. तो इस तरह की बात जो है ध्रुव महाराज के हृदय को बहुत ठेस पहुंचाने वाली थी, बहुत दुख हुआ उनको हृदय में। And he started to cry, he was crying, he could not tolerate all the Kshatriya. You know, Kshatriya cannot tolerate insult. They can tolerate pain, but they can't tolerate insult. Brahmanas can tolerate insult, but not pain. तो ध्रुव महाराज क्षत्रिय होने के कारण इस बात को सहन नहीं कर सके। जैसे कहा जाता है कि क्षत्रिय लोग दर्द दुख सहन कर सकते हैं, लेकिन अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। और ब्राह्मण स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो अपमान सहन कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय नहीं सहन कर सकते हैं। So he went to his mother, he was crying, and to his mother, Suniti, and he started to tell about what has happened. And Suniti heard about it, and she also started crying. She could not do anything. And she told Dhruva, nobody in this world can mitigate your suffering. तो ध्रुव महाराज जब बहुत दुखी थे, रो रहे थे, ये बात जब पता चली उनकी माँ सुनीति को, तो इस बात को सुनकर के माँ सुनीति को भी बहुत दुख हुआ, वो भी रोने लगी। लेकिन उसने अपने पुत्र को समझाया कि संसार में भगवान के अलावा कोई और दुख दूर नहीं कर सकता है। And whatever your stepmother told you, this is very harsh, but in the other sense, it is also true. Only the Supreme Personality of Godhead can mitigate your suffering if you worship Him. तो ध्रुव महाराज की माँ सुनीति ने समझाया कि आपकी माँ ने जो बात कही है, भले ही वो कठोर लगती है, लेकिन बात सत्य ही है कि केवल भगवान ही तुम्हारे को ऐसा प्रदान कर सकते हैं, जो चाहते हो उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। Only the Lord can mitigate our suffering. Is that true? तो भगवान ही केवल हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। आप इस बात को मानते हैं? ये सत्य है कि नहीं? Haribol. He's saying there is no one. If somebody is dying, we can just come and cry, but we cannot do anything. Only the Lord can save. तो जैसे कोई व्यक्ति मर रहा है या डूब रहा है, तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं और कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता उसको। So then Dhruva Maharaj said, okay, determination. He left the home of his father and went to the forest in search for the Lord. तो ध्रुव महाराज जैसे नाम से ही है, ध्रुव माने होता है जिसका दृढ़ निश्चय हो, संकल्प हो, तो उन्हें उसी के साथ अपने घर को छोड़ दिया भगवान की प्राप्ति के लिए। And Narad Muni ji heard about this news. He immediately came to the forest to meet Dhruva Maharaj. तो जैसे ही नारद मुनि को ये जानकारी हुई कि ध्रुव महाराज ऐसा किए हैं, तो तुरंत ही आकर के वन में ध्रुव महाराज से मिलते हैं। And Narad Muni said, Dhruva, now this is not the time. You're a child. This is time for playing. Why do you want to do this kind of tapasya? You have to go home. Now it's time to play game. तो ध्रुव महाराज ने नारद
नारद जी ने ध्रुव महाराज को समझाया कि तुम छोटे बच्चे हो, अभी ये तुम्हारे खेलने का समय है, अभी तुम तपस्या नहीं कर सकते हो, अभी भाई अच्छा है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। You have been insulted. Yes, just can't. You need to just tolerate it. तो नारद जी ने समझाया कि ठीक है तुम्हारा अपमान हुआ है, लेकिन तुमको इसको सहन करना चाहिए। And you've been dissatisfied, but in other way you want satisfaction, but this is another types of illusory concept. नारद जी ने समझाया कि ठीक है तुमको असंतुष्टि हुई है, दुख हुआ है, लेकिन इस प्रकार से इस दुख को दूर करने का जो प्रयास है वो भी एक प्रकार का भ्रम ही, ऐसे ये दुख दूर नहीं हो सकता है। So you just need to tolerate it. If you meet elderly people, you must respect. If you meet friend, if you meet equal, you must make friend. And if you meet juniors, then you must be compassionate towards them. तो इस प्रकार से नारद जी ने समझाया कि जब भी हमको अपने बड़ों से मिलना चाहिए तो उनको आदर सम्मान देना चाहिए, अपने से बराबर के लोगों से मैत्री भाव रखना चाहिए, अपने से छोटे लोगों को स्नेह देना चाहिए। So Narad Muni was trying to preach to Dhruva Maharaj. तो इस प्रकार से शिक्षा दे रहे थे, उपदेश कर रहे थे नारद जी ध्रुव महाराज को। Dhruva Maharaj said, "These are very nice preaching you're doing, but it doesn't suit my heart. It doesn't touch my heart. It doesn't stand in my heart. This is for brahmanas, but I'm a kshatriya. It doesn't stand. It doesn't touch my heart." लेकिन नारद जी के उपदेशों को सुन करके ध्रुव महाराज ने कहा कि आपके जो उपदेश हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे हृदय को स्पर्श नहीं कर रहे, हमारे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं क्षत्रिय होने के कारण इन उपदेशों को मैं धारण नहीं कर पा रहा हूँ। I want just to need the planets greater than my father or even greater than my grandfather. That's my desire. Narad Muni, you can tell me how to achieve this. ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं इस पद से स्थान से अपने पिताजी के राज्य से भी बड़ा ऊंचा स्थान, अपने पिताजी के से बड़ा राज्य चाहता हूँ। क्या आप इसको मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे उसको प्राप्त करूँ? And seeing the determination of Dhruva means determined, right? Vrida. So, and then Narad Muni started to tell him how to do it. तो फिर नारद जी ने जब देखा ऐसा दृढ़ संकल्प है, ध्रुव संकल्प है, ध्रुव मतलब डिटर्मिनेशन पक्का है, निश्चय, उसी को ध्रुव कहते हैं, तो देख करके उन्होंने कहा, फिर नारद जी ने उनको समझाया। You need to worship the Supreme Personality of Godhead according to time, place and circumstances. Now you're in the forest, so you need to make a murti of the Lord and worship Him. तो नारद जी ने बताया कि भगवान का जो सेवा है, पूजा है, वो देश काल समय परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। अभी तुम वन में हो, तो इस प्रकार से वन में भगवान का श्री विग्रह या मूर्ति की जगह आप दूसरे प्रकार से सेवा कर सकते हैं। So here is a very nice important point, making the murti of the Lord with clay, because he's in the forest, simple worship. Patram pusham phalam toyam. So this clay is matter, but the Lord can transform matter into spirit, also spirit into matter. तो जैसे इस संसार में भगवान का कोई विग्रह मूर्ति है, वो मिट्टी से बनता है, तो चूंकि भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते, किसी भी तत्व में, चाहे वो मिट्टी की मूर्ति हो, उसमें भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। We worship the Lord in different form, different made of different materials, but it's not stone. Once the Lord is established there, it becomes transformed, becomes spiritual. What's the proof? The proof is when we are worshiping the Lord in that form, we become purified. जब भगवान को किसी रूप में पूजा की जाए, चाहे भगवान का श्री विग्रह पत्थर का किसी पदार्थ का बना हो, तो हम वास्तव में भगवान की पूजा करते हैं और उसका लाभ मिलता है। इस बात का प्रमाण क्या है? जब व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको उसके अंतःकरण में शुद्धि होती है, तो इस बात का प्रमाण है कि भगवान की वो पूजा कर रहा है, उसका शुद्धि प्राप्त हो रही है। It's like the wives of the Brahmanas also, when they came, Maharaj was telling yesterday, to meet Krishna, to feed Krishna, and they were not going. Krishna told, you have to go back. But if you want to be with me, the only way you can be with me at home, you just keep my murti and worship me, and that's being equal to being with me. जैसे कल
महाराज जी बता रहे थे कि ब्राह्मण की पत्नियां जब भगवान के पास आई तो भगवान ने उनको कहा कि आप अपने घर वापस चली जाओ और घर में जो आपको मेरी आराधना करनी है तो वहीं पर आप मेरे मूर्ति स्वरूप में वैसे आराधना कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। Narad Muni gave the mantra. Which mantra? 12th syllable. धर्म महाराज को एक मंत्र दिया, वो कौन सा मंत्र था? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bolo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And Prabhupada explained Hare Krishna. This in Kali Yuga we have to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om is supposed to be chanting by Brahmanas, but here Dhruva is a Kshatriya. How come that Dhruva Maharaj is chanting this mantra is being given to Dhruva? जो ओम शब्द होता है वैदिक शास्त्रों में दिया गया है, जो कहा जाता है कि ब्राह्मण योग्यता प्राप्त ब्राह्मण को इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यहाँ पर नारद जी तो ध्रुव महाराज जो कर रहे, ध्रुव तो क्षत्रिय है। And you can see transformation, Brahmiti, Paramatmeti and Bhagavaniti. From Om, Bhagavate and Vasudeva, you can see transformation. Please come. Yogindra Prabhu, please come through. There is a transformation. This transformation, Om, Brahmati, Paramatmeti and Bhagavan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो इस प्रकार से परिणति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे कहा गया है, तो ओम और नमो और भगवते वासुदेवाय जैसे ब्रह्म और परमात्मा और भगवान इस रूप में भगवान की प्राप्ति होती है। So and then he was also Dhruva Maharaj was asked to perform the Astanga Yoga. He started to do Astanga Yoga, Tapasya. It's explained that for the first 3 days he was eating. In the first months, for 6 months, he did such a big Tapasya, and no one in the world has been able to achieve the Lord in 6 months. So Dhruva Maharaj in 6 months attained the Supreme Lord. तो ध्रुव महाराज ने तपस्या भी की और प्रसिद्ध है कि ध्रुव महाराज केवल 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली, ऐसी तपस्या की। तो कोई व्यक्ति ऐसा 6 महीने भगवान को प्राप्त नहीं किया, तपस्या करके ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया भगवान। In the first month, after 3 days, he was eating only fruits. तो पहले 3 महीने में केवल फल खाते थे ध्रुव महाराज। The second month, after 6 days, he was eating only leaves and grasses. तो पहले महीने में तो केवल पत्ते और घास ही खाते थे वो। And in the third month, after 9 days, he was only drinking water after 9 days. और तीसरे महीने में 9 दिन के उपरांत केवल पानी पीते थे। In the fourth month, after 12 days, he was breathing. After 12 days, only breathing. Fourth month. और चौथे महीने में तो 12 दिन के उपरांत केवल थोड़ा सा श्वास लेते थे, वायु लेते थे। In the 5th month, he was able to stand on one leg, tapasya. और 5वें महीने में तो एक पैर पर खड़े होकर के वो तपस्या प्रारंभ की। And in the 6th month, he was able to see the Lord within his heart manifesting. और 6वें महीने में वह भगवान का दर्शन प्राप्त कर सके। Maharaj, so then he was seeing the Lord within the heart. At one point, the Lord disappeared, and then he opened his eyes. After opening his eyes, he saw the Supreme Lord right in front of him. और 6वें महीने में वो अपनी तपस्या के फलस्वरूप भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। जैसे ही उन्होंने आँख खोला है तो भगवान का दर्शन प्राप्त किया। And he was in ecstasy. He didn't know what to do. You know, when you see the Lord, you're supposed to be offering prayers. You know, he was confused. And then the Lord touched his head with his sanka. And then he was supposed to be offering prayers.
and then the Lord touching his forehead with a sank, and then he was able to offer prayers. और भगवान ने उनके मस्तक को, सर को शंख से छुआ और वो इस प्रकार से भगवान को स्तुति गान कर सके. He was so happy. He said, I came here to find 4 broken glasses, but instead I finding diamond. I don't need anything anymore. और उसके बाद ध्रुव महाराज भगवत प्राप्ति के बाद ऐसा बोले कि मैं तो यहाँ पर कांच के टुकड़ों को ढूंढने आया था, तो मुझे तो हीरा मिल गया. He goes, what is broken glasses? टूटे हुए कांच के टुकड़ों की क्या वैल्यू है? Material desires. ये जो टूटे हुए कांच के टुकड़े क्या है? ये भौतिक इच्छाएं हैं. What is a diamond? और डायमंड क्या है? कृष्ण प्रेम. If you want to go to a Karodpati, you're building temple, to ask for some donation, and he asks you how much, and then you see only 15 rupees. Does this make sense? अगर कोई व्यक्ति करोड़पति है, बहुत धनवान है, और आप मंदिर बनाने के लिए उसे थोड़ा सा पैसा मांगिए, पूछता है कितना, तो आपने बोल दिया कि हमको इतना चाहिए, 15,000 रुपये, 15,000, क्या मतलब है? कोई सेंस बनता है इसका? This is an insult to him because he can give you more than that. तो यह उस व्यक्ति का अपमान है, इतना छोटा सी चीज उससे मांगना, और उससे बहुत बड़ी चीज वस्तु दे सकता है. So the Lord also, going to the Lord, why asking 15 rupees? Indriya Tripti. तो कोई व्यक्ति भगवान से इंद्रिय तृप्ति मांगे तो एक प्रकार से छोटा सा धन मांगना, 15 रुपए मांगने के समान है. When the Lord can give you more than that, He can give you Himself. तो भगवान तो अपने आप को दे सकते, बहुत बड़ी वस्तु दे सकते हैं भगवान. When Sudama, when he came back, he saw his big palace, and he was thinking, what is this? Why the Lord gave me only this? Only this? तो सुदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण मिलने के बाद आए, जब देखे तो उन्होंने देखा कि अरे क्या दिया भगवान ने, क्या दिया उसको, देख करके बड़ा आश्चर्य. He said, I thought He would give me something more than that. तो उसको देख करके बोले भगवान इससे भी बड़ा कुछ चीज दे सकते. Maybe I'm not such a good devotee. That's why He has given me only that. तो सुदामा जी अपने मन में सोच रहे थे कि मैं बहुत अच्छा भक्त नहीं हूँ, इसलिए भगवान ने हमको केवल यही दिया, इससे बढ़िया चीज दे सकते. So Dhruva Maharaj's tapasya, he was able to achieve the Supreme Lord, and by the mercy of Narada Muni. Haribo. तो ध्रुव महाराज तपस्या से भगवान को प्राप्त किए, लेकिन नारद जी की कृपा से उनको ऐसी प्राप्ति हुई. Wherever Narada Muni goes, he just transforms everybody. Only once meeting, finish. तो नारद जी किसी को भी एकमात्र उनके भेंट से किसी को भी बदल सकते, भगवत प्राप्ति करा सकते हैं. No need for Bhakti Shastri, Bhakti Sadachar, nothing like that. Just once meeting, completely transformed. तो नारद जी भगवान कैसे भक्त हैं कि एक मुलाकात में ही किसी को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं. इतना सादा कोर्स करने की भक्ति शास्त्री व दुनिया का भक्ति वैभव करने का आवश्यकता नहीं, केवल भेंट हो गई नारद जी से और भगवत प्राप्ति हो जाएगी. अभी महाराज जी बोले थोड़ा सा 5 मिनट कंस के विषय में बता देते हैं. कंस की कथा भी होनी चाहिए ध्रुव महाराज के. So Kans Maharaj, yeah. He was, when he was small, he was not a person who was wanted to do education, to complete education. Whenever he would be playing with his friend, he would just torture them as a small boy, Kans Maharaj. When he would be playing with his friend, he would just torture them, beating them. तो कंस जो है जब छोटा से थे, खेलते ही थे बच्चों के साथ उसमें, तो उस समय भी बच्चों को बहुत सताते थे. So that time when this wedding was taking place, his sister, materialistic people, they love their family members very, very, very extremely, very deeply. But if they create some obstacle for anybody creating an obstacle, and the materialistic person, they are ready to kill, to do anything. तो भौतिकतावादी लोग वैसे बहुत स्नेह दिखाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब उनके उसमें कुछ आड़े आता है, बाधा आता है, तो एकदम से उनका स्वभाव बदल जाता है. This
is the case of Kans Maharaj. तो यही कंस की स्थिति हुई थी. So when because he loved his sister so much, he decided, I'm going to drive this chariot. तो कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, इतना कि उसने कहा कि मैं स्वयं रथ चला करके देवकी का उसको विदाई करूंगा. And Vasudev said, what are you doing? This is not good. What are good people are going to talk about you driving a chariot? This is not fair. Come and sit with us. वसुदेव जी ने कहा, अरे आप क्या कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? आप रथ चला रहे हैं, आप तो आइए हमारे बगल में बैठिए. ऐसा मना कर रहे थे वसुदेव जी. And Kans said, no, I'm going to drive it. And he put all the drivers in the dicky. कंस ने कहा, नहीं मैं स्वयं रथ हाँकूंगा, और जो लोग रथ चलाने वाले थे उन्होंने कहा, जाइए पीछे बैठिए, डिक्की में बैठ जाइए. And then he was driving, and then I was driving, he heard this voice coming, hey Murkhans, the 8th child of your sister is going to kill you. जब रथ हाँक रहा था अपनी बहन का, देवकी का, उसी समय आकाशवाणी हुई और उससे शब्द आए, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को आप रथ हाँक रहे हो उसी का 8वां संतान तुमको वध करेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा. See, the one who loved his sister so much now is ready to kill her. तो यह होता है, देखिए अभी कितना प्रेम कर रहा था अपनी बहन से, और अभी उसी बहन का वध करने के लिए कंस तुरंत तैयार हो गया. And then Vasudev has to interfere to protect Devaki from getting killed. और वसुदेव भयभीत थे कि कैसे अपने जो है देवकी की रक्षा कैसे की जाए कंस के वध. And Vasudev is saying, why do you want to kill your sister? You are afraid of death? Somebody is just talking, you don't know who he is. Death is appearing every day. We are dying every day. And then, but at this point, he has to save his sister, his wife. He said, anyway, every child is born, I'm going to give it to you. तो वसुदेव जी ने कहा कि अरे मृत्यु से आप इतना भयभीत हो रहे हैं, प्रत्येक दिन हम लोगों की मृत्यु, हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, और फिर भी आपको अगर मृत्यु से भय है तो जो भी संतान जन्म लेगी, बच्चा जन्म लेगा, हम उसको आपको सौंप देंगे. But Kans has one faith in Vasudev. Whatever he said, whatever he speak, he mean that he will whatever Vasudev said, he will do. तो कंस जानता था वसुदेव जी के विषय में कि ये प्रसिद्धि है कि वसुदेव जी जो कहते हैं उस वचन का बिल्कुल पालन करते हैं, इसलिए कंस को विश्वास हो गया. प्राण जाए पर अच्छा न जाए. And then it's okay, he released, and they went home. तो वो इस प्रकार सुन करके फिर कंस ने उनको छोड़ दिया अपने घर के लिए. But Ugrasen heard about this, became very, very furious. He did not speak to Kans for about 1 year. तो जब उग्रसेन महाराज ने जब ये सुना इस बात को, तो कंस से बहुत क्रोधित हुए और एक वर्ष तक बात नहीं की. And in the meantime, what Kans was doing, he was killing some of the warriors and putting his own people there. तो और इसी समय के दौरान कंस जिन लोगों को मारता था, वध करता था, और उनको उनके स्थान पर अपने व्यक्ति को रखता था. So then what happened is, the first birth baby was born, Vasudev came with the baby to give it to Kans. तो इस समय वसुदेव जी को पहले पुत्र की प्राप्ति होती है और उसको लेकर के वो कंस के समक्ष आते हैं. And Kans said, no, not this one, the 8th one I'm looking for. तो कंस कहता नहीं, इससे हमको कोई भय नहीं है, आपको 8वें का प्रतीक्षा कर. But Vasudev knows very well that this guy is going to change his mind very soon. और वसुदेव जानते थे कि यह व्यक्ति इसका कभी भी मन परिवर्तित हो सकता है. And Vasudev went back with the child. और वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के वापस आए. Narad Muni came, Narayana. Hey Kans, what are you doing? Why did you leave this child? You're supposed to be killing. और नारद जी को जैसे ये पता चलता, नारद जी तुरंत आते और कंस से कहते हैं, कंस तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने उस बच्चे को क्यों छोड़ दिया? Now I'm looking for the 8th child. तो कंस ने बोला कि अरे मैं तो 8वें पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ. But this is Vishnu. The 8th one can come first. The first one can come 8th. तो नारद जी ने समझाया कि देखिए ये विष्णु है, वो एक के स्थान पर 8वें की बात कर रहे हो आप, वो पहले स्थान पर भी आ सकते हैं. He just jumped into his chariot, went, and Vasudeva has not even reached home. Baby is still with his hand. और जैसे ही वसुदेव जी तो उस पुत्र को लेकर घर वापस भी नहीं पहुंचे, तो
grabbed the child. और तुरंत बच्चे को पकड़ा. And Devaki said, no, please do not kill this child. Give me this child as a gift. Don't kill. But he just grabbed the child and it smashed the child against a stone and killed the child. देवकी बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, नहीं मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए. लेकिन कंस ने बिल्कुल नहीं सुना और सीधा उठाया और बच्चे को पटक दिया. And imprisoned Vasudev and Devaki. और वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया. The gatekeeper of the what do you call that? The prison keeper? The jailer, we call it? Jailer. The one who take care of the jail? Yeah. The guardian, he was shocked because Ugrasen was ruling this place very nicely. There was not a single prisoner, and this was the first prisoner in the prison. और जब उग्रसेन जी राज्य कर रहे थे तो जेल था, लेकिन कोई व्यक्ति को बंदी नहीं बनाएगा उसमें. तो पहली बार देखा कि जो है बंदी बनाकर डाला जा रहा है उस जेल में. And the second prisoner, who was? उग्रसेन. Yeah, Ugrasen had sent a message that Kans, you are arrested, and Kans was laughing. Ha 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 ha! Go and tell my father he is arrested. तो उग्रसेन जब क्रोधित हुए कंस के इस व्यवहार से, उन्होंने कहा कि हम तुमको अभी गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे. तो कंस खूब जोर से हंसा, बोलता कि हम तुमको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे. And Kans, he has done a coup d'etat. Is the French word coup? You say coup? Coup d'etat or something is the French word. Taking over the government, right? Coup. You ever say coup? And then he arrested his father and put him in jail. तो कंस का जो व्यक्ति था उसने तुरंत कंस के पिताजी उग्रसेन को बंदी बना करके जेल में डाल दिया. And the jailkeeper was shocked. Why? Second prisoner is a king himself. और वो जो जेल की रक्षा करने वाला था, वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि देखिए पहला जो जेल में व्यक्ति आया तो वसुदेव देवकी आए, और सेकंड वही आया जिसने जेल को बनवाया था, राजा ही आए, उग्रसेन आए. And then Vasudev, Devaki, they were praying in the jail. They were praying, "Oh my Lord, please protect my child." तो वहाँ पर वसुदेव देवकी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे जेल में कि मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए. And Ugrasen also was praying in the prison house. और उग्रसेन भी जो जेल के अंदर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे. What was his prayers? उनकी प्रार्थना क्या थी? "Oh my Lord, please kill that guy." और वो Kill this son, demoniac son. और वो उग्रसेन महाराज भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे इस राक्षसी आसुरी पुत्र को मार डालिए. So Vasudeva was praying to the Lord, "Please protect my son." But Ugrasen was saying, "What is this guy, this demoniac son?" उसी एक जेल के अंदर दो पिता थे. एक पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था भगवान से, एक पिता अपने पुत्र की मृत्यु के लिए प्रार्थना कर रहा था. I don't mind, Ugrasen. I don't mind. I have been put in jail. I don't care. Now I'm in jail. But what I regret so much is it is me who has given birth to this demoniac. तो उग्रसेन कहते थे कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मुझे जेल में डाल दिया गया है. जेल का दुख कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने इस प्रकार के आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति को जन्म दिया, ये मेरा पुत्र बना. So this is Kans Maharaj. Of course, he was during the wrestling match. He was killed by the Supreme Lord Krishna himself. तो इस प्रकार का जो है कंस ऐसे थे कंस महाराज, जिनको बाद में भगवान ने कुश्ती के दौरान, दंगल के दौरान उनका वध किया. So demoniac qualities, I mean, this is us only. If Krishna would say that we are demon, we are Rakshas, we'd become very upset. But Lord is keeping somebody separately and showing how many demoniac qualities he has. But all need to be killed. It's all in us. तो एक प्रकार से लगता है कि आसुरी जो व्यक्ति है, लेकिन हम सभी के अंदर इस प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियां हैं, तो भगवान सभी का वध करते हैं. Krishna Bhagavan ki. So this is the pastime that took place in Mathura. तो यह जो है भगवान की लीला मथुरा में संपन्न हुई, कंस वध की लीला. हरे कृष्णा. तो हम सभी लोग
बहुत धन्यवाद देते हैं महाराज जी का। थैंक यू सो मच सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज जी को सुंदर फर्स्ट टाइम कथा सुनाने के लिए। हरे कृष्णा। क्या करना है?